हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई। आज हम लोग एक नए विचार, एक नए सोच, एक नए उमंग के साथ हम लोग एक नए चैप्टर कक्षा 10वीं के स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन कक्षा 10वीं के प्रकाश के प्रावर्तन चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम लोगों को होता है विज्ञान क्या होता है, साथ ही विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, साथ ही जो आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, आखिर इसकी जन्म कहां से हुई है, तब हम जाकर के चैप्टर का क्या करेंगे, आगाज करेंगे। तो सबसे पहला आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है, कोई पूछेगा कौन सा चैप्टर, तो पहला चैप्टर हम लोग का प्रकाश का प्रावर्तन। हमने आपको फिजिक्स की सिलेबस में बता चुका था पूरा फिजिक्स का सिलेबस, साथ ही फिजिक्स में कितने कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं बोर्ड एग्जाम में, साथ ही कितने लघुत्तरीय प्रश्न और कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप कोई पूछेगा आखिर आज जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर, आखिर ये फिजिक्स किसके अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिएगा ये जो फिजिक्स आते हैं ये हमारे साइंस के अंतर्गत क्या करते हैं, आते हैं। तो देखिए साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, कोई पूछेगा आपको, तो विज्ञान को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला कोई पूछेगा बताइए सबसे पहला कौन सा, तो प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक मतलब होता है जो ऊपर वालों की है जैसी सोच, या तो जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं वैसे विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। लेकिन प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कोई पूछेगा आखिर क्या क्या ऐसा है, कौन कौन सा विषय है जो प्रकृति या तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला आपसे कोई पूछेगा आज हम लोग क्या शुरुआत कर रहे हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो ये भौतिक विज्ञान कौन सा विज्ञान है, कोई पूछेगा तो आप याद रखिएगा ये भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है। साथ ही और अब कोई पूछेगा अब दूसरा बताइए कौन सा विज्ञान, ये रसायन विज्ञान भी प्राकृतिक विज्ञान है जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा बताइए प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन आते हैं, तो तीसरा जीव विज्ञान भी किसके अंतर्गत आते हैं, कोई पूछेगा प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कोई पूछेगा इसके बाद बताइए प्राकृतिक विज्ञान का चौथा कौन सा आता है, तो चौथा है वनस्पति विज्ञान। यदि इसी को भौतिक, तो अब कोई पूछेगा प्राकृतिक विज्ञान जो हुआ वो कितने होते हैं प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले, तो आप बोलिएगा सबसे पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा बोलिएगा रसायन विज्ञान, तीसरा बोलिएगा जीव विज्ञान, चौथा बोलिएगा वनस्पति विज्ञान। इसके बाद जैसे प्राकृतिक विज्ञान हो गया, अब आइए देखते हैं कौन सी विज्ञान को मानव के द्वारा बनाया गया है। आखिर क्या मानव ने भी विज्ञान को बनाया है, ये फिक्स वाली बात है कि मानव ने भी किसको बनाया है, विज्ञान को अपना कुछ आगे कदम बढ़ाया है। तो कोई पूछेगा मानव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जितने भी सोशल साइंस पढ़ते हैं ये सारा कौन सा विज्ञान है, कोई पूछेगा ये सारा है मानव निर्मित विज्ञान, यानी कि इसी को बोलते हैं कौन सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसके बाद मानव निर्मित विज्ञान के अंतर्गत दूसरा कोई पूछेगा बताओ मानव, इसके बाद मानव निर्मित विज्ञान के अंतर्गत दूसरा कोई पूछेगा बताओ मानव निर्मित विज्ञान के अंतर्गत कौन सी होती है। तो आप जब इंटर में आप लोग जाइएगा, यदि आप आर्ट्स सब्जेक्ट लीजिएगा
तो लड़के इतना नहीं रखते हैं, लेकिन लड़कियां सब जरूर रखती है। कौन सी विज्ञान कोई पूछेगा? गृह विज्ञान, जिसको हम लोग इंग्लिश के नाम से फेमस है, बोलते हैं होम साइंस, यानी कि घर की विज्ञान। तो ये कौन बनाया है? मानव बनाया है। तीसरा कोई पूछेगा, बताइए तीसरा कौन सा विज्ञान होता है? तीसरा होता है कृषि विज्ञान, यानी कि कृषि के अंतर्गत जितने भी चीज होते हैं, एग्रीकल्चर साइंस होते हैं, सभी कौन विज्ञान है? तो मानव निर्मित विज्ञान। आपसे कोई पूछेगा मानव निर्मित विज्ञान के अंतर्गत आप आंख बंद करके बताओ कौन कौन आते हैं? आप बोलिएगा सामाजिक विज्ञान पहला नंबर में, दूसरा बोलिएगा गृह विज्ञान, तीसरा बोलिएगा कृषि विज्ञान, जो हमारे क्या करते हैं? खेती उती करते हैं। वो भी कौन बनाया है? मानव ने ही बनाया है। तो आपको अभी क्या समझाए? सबसे पहले विज्ञान। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा वनस्पति विज्ञान। इसके बाद दूसरा आपको क्या बताए? दूसरा बताए मानव निर्मित विज्ञान। मानव निर्मित विज्ञान में सबसे पहला सामाजिक विज्ञान, दूसरा कोई पूछेगा गृह विज्ञान, तीसरा कोई पूछेगा कृषि विज्ञान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप विज्ञान का पूरा फंडामेंटल समझ गए होंगे। तो बताइए आज हम लोग को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले पढ़ना है भौतिक विज्ञान। तो चलते हैं, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। तो कहता है सारा जमाना एक तरफ और हम लोगों की भौतिक विज्ञान एक तरफ। चाहे तुम जितना जोर लगा लो, हम लोगों की भौतिक विज्ञान एक तरफ ही रहा है, रहा था और रहेगा। तो चलिए चलते हैं अगला हम लोग भौतिकी की ओर। तो ये रहा हम लोगों की, क्या कोई पूछेगा? भौतिकी। भौतिकी का इंग्लिश कोई पूछेगा, बताओ क्या होता है? तो भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स। आप लोग बचपने में याद कर लिए होंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि विषय के नाम। तो यही आज आया, क्या कोई पूछेगा? भौतिकी। भौतिकी कहता है, आपसे कोई भी पूछे कि एक बात बताओ भौतिकी क्या है, तो आप याद रखिएगा, अभी तुरंत बताए हम। भौतिकी किसके अंतर्गत आता है? विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमने डिफिनेशन लिखा है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। बताओ भौतिकी प्राकृतिक था कि मानव निर्मित? अभी आपने तुरंत जाना कि भौतिकी जो था वो प्राकृतिक विज्ञान था। तो हमने लिखा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही भौतिकी कहते हैं। यानी कि भौतिकी कहता है जितने भी प्राकृतिक है, साथ ही यदि प्राकृतिक के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती है वो मेरी जिम्मा है। कौन कहता है ये बात? भौतिकी कहता है। इसके बाद जब आप भौतिकी का डिफिनेशन देख लिए, आप भौतिकी कोई पूछेगा, अच्छा भौतिकी आया तो आया कहां से? जैसे आपको कोई पूछेगा बताओ आप कहां से आए हैं, तो आप एक ही बात बोलिएगा कि हम अपनी मां की कोख से क्या लिए हैं? जन्म लिए हैं। इसी तरह आपको कोई पूछेगा भौतिकी शब्द कहां से उत्पत्ति हुई है, तो भौतिकी शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। कोई पूछेगा बताओ भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, आप याद रखिएगा भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। कौन सी शब्द? ग्रीक शब्द। और ग्रीक शब्द के कहां से हुई है? न कहता तुम लोग को कोई फुसला दिया, तो ग्रीक शब्द के कहां से हुई है कोई पूछेगा? फुसिका से हुई है। कहां से हुई कोई पूछेगा? तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहां से? ग्रीक शब्द के फुसिका से हुई है। ग्रीक शब्द के फुसिका से हुई है। इसके बाद जैसे ग्रीक शब्द के फुसिका से हुई है, आपको इतना याद हो गया, तो अब कोई पूछेगा और भी तो आगे हो सकता है। तो जब
उत्पत्ति हुआ, मतलब इसका भी पिता कोई ना कोई होगा। तो फिजिक्स को भी दो भागों में बांटा गया है। अभी देखेंगे तो कोई पूछेगा इसका पिता बताओ, फिजिक्स का पिता कोई पूछेगा कौन है, तो आप याद रखिएगा फिजिक्स के पिता सर आइजैक न्यूटन। आप लोग न्यूटन का नाम सुने होंगे, 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़े होंगे। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो फिजिक्स के पिता कोई पूछेगा बताओ कौन है, तो फिजिक्स के पिता है हम लोग का सर आइजैक न्यूटन। आप लोग को कोई यदि पूछे एक बात बताओ फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, आप याद रखिएगा फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो कोई पूछेगा फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, दो। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिर सम्मत भौतिकी, इसके बाद बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। तो कोई पूछेगा आधुनिक भौतिकी के पिता बताओ कौन है, आप याद रखिएगा आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब चलते हम लोग रन की आगाज करते हैं। जब फिजिक्स का पूरा फंडामेंटल आप समझ लिए, भौतिकी क्या है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक शब्द के फुसिका से हुई है। इसके बाद कोई पूछेगा फिजिक्स का पिता कौन है, फिजिक्स का पिता आप बोलिएगा याद हो गया सर आइजैक न्यूटन है। इसके बाद कोई पूछेगा फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है, आप बोलिएगा दो भागों में। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, दूसरे को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के पिता कोई पूछेगा कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हम लोग का पहला चैप्टर था, कोई पूछेगा कौन चीज, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहां जाने से पहले फिजिक्स की पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, फिजिक्स का पूरा फुल फॉर्म देख लेते हैं। आखिर ये जो फिजिक्स पढ़ना हमको, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कोई पूछेगा फिजिक्स का फुल फॉर्म बताओ, हमने फिजिक्स का फुल फॉर्म पूरा लिख दिया है। फिजिक्स पी से पहला अंक क्या होता है, शुरुआत होता है। कोई पूछेगा फिजिक्स का पहला शब्द पी से शुरुआत हुआ, तो बताओ पी मतलब होता है पॉजिटिव। पी मतलब कोई पूछेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच। आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव फीलिंग रखना पड़ेगा। किसमें कोई पूछेगा, फिजिक्स के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा पी के बाद आता हम लोगों का एच। एच मतलब कोई पूछेगा हम्बल। हम्बल मतलब होता है कोई पूछेगा विनीत, विनम्र, घमंडी नहीं। आपको थोड़ी ज्ञान हो गया फिजिक्स में, घमंड करना नहीं है, क्योंकि घमंड रावण की नहीं चली। हम लोग तो एक आम इंसान है। तो यही कहता है, विनती करके फिजिक्स को आप लोग बढ़िया तरीका से क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा, आनंद लीजिएगा। साथ ही दूसरा आता है एच के बाद वाई। वाई मतलब होता है यंडर। यंडर मतलब होता है कि हमेशा आपको सामने में जो बताया जाएगा, हमेशा फिजिक्स की ओर क्या रखना है, हम बल की ओर अग्रसर होना है। साथ ही कोई पूछेगा बताओ, अगला है स्टडीज। स्टडीज एस, एस मतलब होता है स्टडीज। आपको फिजिक्स में थोड़ा अध्ययनशील बनना पड़ेगा, और फिजिक्स को जब आप अध्ययनशील बनाइएगा, बहुत मजे आएंगे आपको फिजिक्स पढ़ने में। दूसरा कहता है आई। आई से होता है इंटरफेरेंस, मतलब जब आप फिजिक्स की पूरी ज्ञान ले लेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अनुभवी हीन। अगला होता है सी। है कोई पूछेगा बताओ, कम्युनिकेटेड मतलब होता है मिलनसार। नहीं कहता है हम एक टीचर नहीं, आप एक विद्यार्थी नहीं, हम दोनों जब दोस्त बन के पढ़ेंगे तो बहुत कुछ फिजिक्स में
सीख सकते हैं। तो यही हुआ मिलनसार। अगला आता हम लोग का, कोई पूछेगा बताओ अगला क्या आता है। अगला है हम लोग का साइंटिस्ट। यहां टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई। साइंटिस्ट मतलब होता है, कोई पूछेगा बताओ क्या होता है। साइंटिस्ट मतलब होता है विज्ञानिक। साइंटिस्ट मतलब कोई पूछेगा बताओ क्या होगे। जब फिजिक्स आप सीख लीजिएगा, आपको अपनी आप में लगेगा हम साइंटिस्ट बन गए हैं, वैज्ञानिक बन गए हैं। तो पूरा फिजिक्स का हमने क्या दे दिया, फुल फॉर्म आपको लिखा दिया। तो कोई पूछेगा बताओ पी से पॉजिटिव, H से हम्बल, Y से यंडर, S से स्टडीज, I से इंटरफेरेंस, इसके बाद C से कम्युनिकेटेड। चलिए S से साइंटिक्स। जैसे साइंटिक्स देख लिए, अब हम लोग चैप्टर की ओर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। सबसे पहला हम लोग का चैप्टर का पहला क्वेश्चन कोई पूछेगा बताओ क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का उठता है प्रकाश। क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि कोई भी चीज लौट के कितना बिखरती है, क्या हमको दिखाई देती है, यही बात हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है प्रकाश। प्रकाश का कोई पूछेगा इंग्लिश बताइए, प्रकाश का इंग्लिश होता है लाइट। बताइए आप हमें देख रहे हैं, कोई पूछेगा किसके बदौलत देख रहे हैं, तो लाइट की बदौलत। ये भी एक प्रकार का क्या है, कोई पूछेगा प्रकाश है। आप अपने मोबाइल में कुछ भी देखते हैं, इसके बदौलत, प्रकाश के बदौलत। यदि आप में हिम्मत है कुछ देखने की, तो लाइट थोड़ा बंद करके देखिए, तो क्या आपको दिखाई देंगे। आप बोलेंगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो बताइए आप जो भी चीज देखते हैं दिखाई देता है आंख से, ये एक प्रकार का क्या है, प्रकाश है। क्या है, जैसे रात में पढ़ने बैठते होंगे, यदि लाइट चले जाती है, क्या बोलते हैं, भाग लो लैन। लैन मतलब क्या हो गया, चले गया। लैन तो क्या हो जाती है, अंधेरा हो जाती है। क्या गया, कोई पूछेगा प्रकाश गया। क्या गया, प्रकाश गया। तो प्रकाश कहता है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक व्यक्ति का भी नाम होता है प्रकाश। मैंने उस प्रकाश की बात नहीं करता है। हम कौन सा प्रकाश का बात करते हैं, हम बात करते हैं देखने वाले प्रकाश। आप अपने गांव वाले प्रकाश नहीं समझिएगा कि आपके गांव में कोई व्यक्ति प्रकाश होंगे, यही प्रकाश है। हम तो देखने वाले प्रकाश की बात करते हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से या जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम अपनी आंखों से। यही मेरी क्या है, प्रकाश है। जब आप प्रकाश समझ गए तो, लेकिन अब कोई पूछेगा, अब जैसे में तो बताए नहीं प्रकाश का आखिर उदाहरण क्या क्या है। तो प्रकाश, सर्च लाइट देखते होंगे, ये भी एक प्रकार का प्रकाश है। अब लेजर लाइट लेते होंगे मेला में, मेला में लेजर लाइट लेके बहुत खचरापनी करते होंगे, तो लेजर लाइट भी कोई पूछेगा क्या है, प्रकाश है। ऐसे करके मारा जाता है लेजर लाइट। इसके होंगे शादी विवाह में, वहां पर आपको फोटोग्राफी वाला दिखाई देता होगा। अच्छा, फोटोग्राफी वाला जैसे फोक्सिन मारता है, भुकभुका आ जाता है, एकदम तुरंत जल गया। तो क्या वहां पर भी प्रकाश दिया? हमने क्या बोला, हम बोले प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वही प्रकाश है। तो ब्याह शादी में आप लोग देखते होंगे, शादी विवाह में फोटोग्राफर वाला एक बड़ा पेपर रखता है। क्या करने के लिए, कोई पूछेगा, क्या करने के लिए कोई पूछेगा, ताकि जो सामने वाला जिसका हो रहा है, जिसका भी फोटो ले रहा, उसकी फोटो साफ आए। तो फोटोग्राफी के आगे में बड़ा लाइट लगा रहता। तो कोई पूछेगा कौन चीज है, प्रकाश है। लेकिन थोड़ा हम जाना चाहेंगे आगे की ओर। कोई पूछेगा क्या प्रकाश से हम सिर्फ देख ही सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। प्रकाश एक
तरंग के रूप में क्या करता है, कार्य करता। कोई पूछेगा प्रकाश किसके तरह काम करता है, कोई पूछेगा तरंग। अच्छा, ये प्रकाश कोई पूछेगा बताइए किसके तरह काम करता है, तो आप याद रखिएगा प्रकाश एक किसके तरह काम करता है, तरंग के तरह क्या करता है, कार्य करता है। लेकिन आपसे कोई पूछेगा जब ये प्रकाश तरंग के तरह कार्य करता है मतलब किसके समान हो सकता है, तो आप याद रखिएगा ये कण के क्या होते हैं, समान होते हैं। किसके समान होते हैं, कण के क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन अब जब प्रकाश तरंग के रूप में कार्य किया, प्रकाश एक कण के समान है मतलब इसका तो कोई ना कोई सिद्धांत होगा। तो आप कितना कोई पूछेगा तो आया था प्रकाश तरंग का क्या कोई पूछेगा सिद्धांत। लेकिन अभी आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रकाश आया है तो थोड़ा हम आपको क्या कर देते हैं, बता देते हैं। तो अब दिया था प्रकाश तरंग का कोई पूछेगा क्या दिया, सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, प्रकाश तरंग के क्या दिए थे, कोई पूछेगा सिद्धांत दिए थे। लेकिन ये सिद्धांत कोई पूछेगा बताओ कब दिया था, ये सिद्धांत दिया था 1678 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1678 ईस्वी में। कोई पूछेगा कहां के विज्ञानी, तो आप याद रखिएगा जर्मन के विज्ञानी। कहां के विज्ञानी, जर्मन के विज्ञानी। कहां के विज्ञानी कोई पूछेगा, वो थे जर्मन के विज्ञानी। कोई पूछेगा कौन, तो जर्मन के वैज्ञानिक का नाम था, आप याद रखिएगा इस वैज्ञानिक के जो नाम थे, इस वैज्ञानिक का नाम था हाइगेंस। कौन चीज कोई पूछेगा, इस वैज्ञानिक का नाम था हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश तरंग का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला था ये जो प्रकाश है ये तरंग के रूप में कार्य करता है, वेव के रूप में कार्य करता है, जो किसके समान है, कण के समान है। तब उन्होंने प्रकाश तरंग के क्या दिए थे, सिद्धांत दिए थे। प्रकाश तरंग के सिद्धांत कितने ईस्वी में दिए थे, 1678 ईस्वी में दिए थे। जो कहां के वैज्ञानिक थे कोई पूछेगा, वो थे जर्मनी के वैज्ञानिक। जर्मनी के वैज्ञानिक का क्या नाम था, हाइगेंस। तो प्रकाश, तो जब हम लोग तरंग पढ़ेंगे वहां प्रकाश को और भी बढ़िया तरीका से वेरीफाई करेंगे। लेकिन अब चलते हैं, जब आप प्रकाश सीख गए, क्या सीख गए, प्रकाश समझ गए, प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश तरंग के रूप में भी कार्य करता है, प्रकाश कण के समान है। प्रकाश जो ये तरंग के रूप में कार्य करता है ये कण के समान है। और ये से जब तरंग कण के समान हो गया तो इसका सिद्धांत दिया 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक जर्मन के वैज्ञानिक ने। यहां तक तो आपको पता हो गया प्रकाश क्या है, प्रकाश का पूरा हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। अब कोई पूछेगा क्या सिर्फ प्रकाश का डिफिनेशन से ही पता चलता है कि प्रकाश क्या है, क्या इसके कुछ स्रोत भी है। जैसे हम लोग यदि कमा के खाना चाहेंगे तो कोई ना कोई एक स्रोत होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, कोई ना कोई एक स्रोत होना चाहिए। उसी तरह प्रकाश के भी कोई पूछेगा क्या होते हैं, प्रकाश के भी स्रोत होते हैं। कोई पूछेगा प्रकाश के कौन कौन सा स्रोत होता है, कहता है यदि आपसे कोई पूछे प्रकाश के स्रोत क्या है, तो प्रकाश के स्रोत कहता है वे वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, वे वस्तुएं, वो कोई भी वस्तुएं हो, क्या हो, वो कोई भी वस्तुएं हो जिनसे क्या उत्सर्जित होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे पूरा बिखेर जाता है प्रकाश। तो ऐसे स्रोत को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। क्या कहा गया, वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे ही, तो ऐसे स्रोत को प्रकाश के क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। तो अब कोई पूछेगा
अब एक बात बताइए, ऐसा क्या क्या है जो प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत आते हैं? आप याद रखिएगा, प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो है सूर्य। कौन कोई पूछेगा? इसी तरह उसके भी बिना, किसके बिना? सूर्य के बिना जिंदगी हम लोग का अंधेरापन हो जाएगा। तो सूर्य कोई पूछेगा, किसके स्रोत? सूर्य है प्रकाश के स्रोत। इसके बाद कोई पूछेगा, बताइए सूर्य है मतलब चांद भी कोई पूछेगा, बताइए कौन चीज है? चांद भी हम लोग नीचे से ही क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। कोई पूछेगा किसके बदौलत? प्रकाश के बदौलत। उसमें क्या होती है? प्रकाश होता है। इसके बाद कोई पूछेगा तारे भी क्या हो सकते हैं? प्रकाश के स्रोत है, क्योंकि तारे को टिमटिमाते हुए प्रतीत हम लोग का होता है, तो किसके बदौलत हम लोग को दिखाई पड़ता है? वो प्रकाश के बदौलत। इसके बाद कोई पूछेगा सबसे बढ़िया कौन चीज? टॉर्च। तो टॉर्च भी प्रकाश का क्या है? कोई पूछेगा, स्रोत है। हम लोग सबसे ज्यादा टॉर्च का इस्तेमाल गांव में करते हैं, जो टॉर्च। तो अगला कोई पूछेगा, जब टॉर्च भी प्रकाश के स्रोत है, अगला कोई पूछेगा मोमबत्ती भी प्रकाश के क्या है? स्रोत है। यदि कभी चले जाती है लाइट तो हम लोग क्या करते हैं? मोमबत्ती जला करके तब पढ़ते हैं या तो खाना बनाते तत्काल के लिए। यह है आपातकालीन घटना। कौन चीज कोई पूछेगा? मोमबत्ती। तो कोई पूछेगा प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत हमने क्या लिखे? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो ऐसे स्रोत को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे में यदि आपको कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा सूर्य प्रकाश के स्रोत है, चांद प्रकाश के स्रोत है, तारे प्रकाश के स्रोत है, टॉर्च प्रकाश के स्रोत है, मोमबत्ती प्रकाश के स्रोत है। साथ ही आने वाली सभी चीज कोई पूछेगा, बताओ क्या है जिससे प्रकाश निकले? वो एक प्रकार का प्रकाश के स्रोत है। आपका मुंह से ही यदि प्रकाश निकले तो आप भी प्रकाश के क्या है? स्रोत है। लेकिन आपके मुंह से प्रकाश कभी निकल नहीं सकता है, इसीलिए आप भी प्रकाश के स्रोत नहीं है। तो कोई पूछेगा, बताओ प्रकाश के स्रोत क्या है? जिनसे प्रकाश निकले, शॉर्टकट, जिससे प्रकाश निकले वो सभी प्रकाश के क्या है? कोई पूछेगा स्रोत है। जिनसे प्रकाश नहीं निकले वो प्रकाश के स्रोत नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पहला चैप्टर की फिजिक्स, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको क्या आया होगा? समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, क्या आपको पहला फिजिक्स का फंडामेंटल क्या होते हैं, प्रकाश के स्रोत आपको समझ में आया कि नहीं आया? मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।